तब तक कहां थी तेरी प्रतिमा और कहां था तेरा पूजा स्थल? कहां था तू? तेरा होना मुझसे पहले नहीं हो सकता है। मेरे नक से पासे पैदा हुए जिंदगी के रास्ते, मैं ही गामजन हुआ था यहां कारवां से पहले। तेरा नाम, तेरी हस्ती, तेरी असल, तेरी सूरत, ये तमाम लफ्ज जो मानी थे कहां बयां से पहले? मेरे कहने के पहले इन शब्दों में अर्थ ही क्या था? भक्त कभी जूझता, कभी रूठता, कभी मनाता है। भक्त सारी उन प्रक्रियाओं से गुजरता है जिनसे इस जगत में साधारणता प्रेमी गुजरते। फर्क दो प्रेमियों के बीच जो घटनाएं घटती हैं उसमें और भगवान और भक्त के बीच में इतना ही है कि दो प्रेमियों के बीच थोड़े दिन घटती हैं, सुहागरात ज्यादा लंबी नहीं होती, क्षणभंगुर होती, आई और गई, जल्दी ही रस स्रोत सूख जाते, एक दूसरे के प्रति उदासी हो जाती, झरने फिर नहीं बहते। फर्क इतना ही है, परमात्मा और भक्त के बीच झरना फिर सदा बहता, एक दफा बहा तो बहा। यही तो अर्थ है सांचे प्रीतम का। शाश्वत प्रेमी है परमात्मा। रैन देना बाके संग खेलूं, ज्योतियों वाह रिझाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। भक्त कहता है तेरी मर्जी मेरा जीवन, तेरी मर्जी मेरा अनुशासन, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। भक्त अपनी इच्छा हटा लेता, प्रेमी अपनी इच्छा को हटा लेता। इच्छा होगी तो प्रेम में कमी रह जाती, इच्छा होगी तो अपने को थोप देने की आकांक्षा रह जाती, इच्छा होगी तो हम अपनी मर्जी कुछ करवाना चाहते। नहीं, प्रेमी अपनी सारी मर्जी हटा लेता है। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। तो जो दे देता भगवान वही। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं। और जैसे जैसे ये प्रेम का संबंध गहरा होता है, ये संवाद सफल होता है, जैसे जैसे भक्त का हृदय परमात्मा के करीब धड़कने लगता है, जैसे जैसे भगवान की मूर्त स्पष्ट होती, वैसे वैसे पता लगता है कि जन्मों जन्मों में इसी को तो खोजा है। ये प्रीत पुरानी, ये कोई नई खोज नहीं। और जब हम किसी और को भी प्रेमी समझ लिए थे, तब भी हम इसी को खोज रहे थे, ये पता चलता है। जब तुम किसी पुरुष के प्रेम में पड़ गए थे, किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए थे, किसी बेटे के प्रेम में पड़ गए, किसी मां पिता के प्रेम में पड़ गए, किसी दोस्त के प्रेम में पड़ गए, जिस दिन तुम परमात्मा से संबंध जोड़ पाओगे, उस दिन चकित होकर देखोगे कि उन सब संबंधों में तुमने वस्तुतः परमात्मा को ही खोजा था। और इसलिए वे कोई भी संबंध तृप्त न कर पाए, क्योंकि तुम खोजते थे परमात्मा को और खोजते कहीं और थे, खोजते थे संसार में। मांग तुम्हारी बड़ी थी, तलाशते थे बूंद में और खोजते थे सागर को। अतृप्त न होते तो क्या होता, असफल न होते तो क्या होता। खोजते थे हीरों को, तलाशते थे कंकड़ पत्थरों में। विषाद हाथ न लगता तो क्या होता। असफलता स्वाभाविक थी, निश्चित थी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं। और यह मैं तुमसे कहना चाहता हूं, यह मीरा का ही अनुभव नहीं, ये जिन्होंने जाना सभी का अनुभव है कि हमारा प्रेम एक ही है, वो परमात्मा है। हम उसी की तलाश कर रहे हैं, कभी गलत दिशा में तो भी तलाश उसी की है, कभी ठीक दिशा में तो भी तलाश उसी की। हम कुछ और खोजते ही नहीं, हम कुछ और खोज ही नहीं सकते। यहां तक भी मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि जिन बातों में तुम कभी नहीं सोचते कि परमात्मा हो सकता, उनमें भी हम उसी को खोजते। एक आदमी पद को खोज रहा है। जब तुम जागोगे कभी, तब तुम पाओगे कि पद में भी परम पद की ही खोज छिपी थी। पद में भी आकांक्षा यही थी कि वहां पहुंच जाऊं जहां से कोई गिरा ना सके।
वहां पहुंच जाऊं जहां गिरने का भय न रह जाए। वही आकांक्षा थी। जब तुम धन को खोजते हो तब भी परमात्मा को खोजते हो, क्योंकि परमात्मा परम धन है। हालांकि धन में मिलेगा नहीं, लेकिन धन में उसी की तुम्हारी आकांक्षा है। जब तुम धन की इतनी वासना करते हो तो तुम्हारी मूल वासना है क्या? गरीब आदमी को सीमा मालूम पड़ती। आज गरीब आदमी ने एक राह से गुजरती कार देखी, वो नहीं खरीद सकता, सीमा आ गई, छाती महसूस कर रह गया। पैसा होते तो खरीद लेता, पैसा होते तो थोड़ी स्वतंत्रता होती, सीमा थोड़ी इतने करीब ना होती। धनी को क्या सुविधा है? धनी को यही सुविधा है कि उसकी जो मौज हो खरीद ले, जो चाहिए वो पाले। उसके पास जरा बड़ी रस्सी है, वो जरा लंबा घेरा ले सकता है। गरीब की फांसी बिल्कुल लगी है, उसके पास रस्सी है ही नहीं, बस वो वहीं कोल्हू के बैल की तरह छोटे से घेरे में घूमता रहता। किसी को 100 रुपए का घेरा है तो 100 रुपए वाली रस्सी उसी के पास घूमता रहता। किसी को 1000 रुपए की सुविधा है, किसी को लाख रुपए की सुविधा है, किसी को करोड़ की सुविधा है, तो घेरा बड़ा हो गया। धन की तलाश स्वतंत्रता की तलाश है, धन की तलाश शक्ति की तलाश है, और परमात्मा परम शक्ति है, परम स्वतंत्रता है। धन से मिलती नहीं परम शक्ति, लेकिन तलाश तो वही है। कोई स्त्री सुंदर रहना चाहती, सदा जवान रहना चाहती। स्त्रियां अपनी उम्र कम बताती, ठहरी जाती एक उम्र पर, उसके आगे हटती नहीं। क्यों? क्या बात है? परम सौंदर्य की इच्छा है, शाश्वत सौंदर्य की इच्छा है, और कुछ भी नहीं। इस शरीर में ये घटने वाला नहीं। तुम चाहे बढ़ो या ना बढ़ो, उम्र तो बढ़ी रही। तुम चाहे कहो या ना कहो, शरीर कहने लगेगा। तुम कितने छिपाने की कोशिश करो, कुछ छिपेगा नहीं, ये प्रकट होने ही वाला है। चेहरे की झुर्रियां कह देंगी, हाथ पैर में आती कमजोरी कह देगी, ये तो हो ही जाने वाला है। कब तक छिपाओगे, कैसे छिपाओगे? मगर आकांक्षा में समझो, आकांक्षा क्या है? आकांक्षा यही, काश ऐसा हो सकता कि जीवन ऐसा होता कि जो सदा सुंदर और युवा होता। परमात्मा की ही खोज है, क्योंकि उसमें ही जीवन सदा सुंदर है और शाश्वत है और सदा युवा है। वहां समय नहीं, इसलिए कोई बूढ़ा होने का उपाय नहीं। वहां समय के पार आदमी निकल जाता है, और वहां शरीर भी नहीं है, इसलिए कमजोर होने का भी कोई उपाय नहीं। और वहां शरीर की जरूरतें भी नहीं है, इसलिए कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं। हम जीवन में जो भी खोजते हैं, अंतिम विश्लेषण में पाया जाता है कि वो सब परमात्मा की ही खोज है। हां, कुछ लोग गलत खोजते हैं, मगर फिर भी उनकी मंशा तो वही है। कुछ लोग सही खोजते हैं, मंशा में कोई भेद नहीं। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं। और जब परमात्मा की थोड़ी थोड़ी झलक मिलने लगेगी तो फिर पल भी उसके बिना रहना अच्छा ना लगेगा। उसके बिना रहने में कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तू पास नहीं मेरे तो कुछ पास नहीं है, तेरी जो नहीं आस कोई आस नहीं है। लब पर है हंसी तेरे तो सब कुछ है मुझे रास, रंजीदा अगर तू है तो कुछ रास नहीं है। तेरे लिए हूं चाके गरेबा को छुपाए, दुनिया का तो कुछ इतना मुझे पास नहीं है। सुन लेते हो तो हो जाती है तसल्ली मेरे दिल की, रुदा दे मोहब्बत मेरी कुछ खास नहीं। तुमसे नहीं वाबस्ता मेरी कौन सी उम्मीद, कहने को मुझे तुमसे कोई आस नहीं। धीरे धीरे परमात्मा के पास जितने क्षण बीतते हैं वे ही सार्थक रह जाते, जो उसके बिना बीतते हैं वे विषाद के, दुख के और नरक के क्षण, जो उसके पास बीतते हैं वे ही स्वर्गीय क्षण। तू पास नहीं मेरे तो कुछ पास नहीं, तेरी जो नहीं आस कोई आस नहीं। लब पर है हंसी तेरे तो सब कुछ है मुझे रास, रंजीदा अगर तू है तो कुछ रास नहीं।
सुन लेते हो तो हो जाती है तसल्ली मेरे दिल की। रुदाद मोहब्बत मेरी कुछ खास नहीं। भक्त कहता है कि मेरी प्रेम की कहानी में कुछ खास मामला नहीं है कि तुमसे कहूं कि बार बार तुम्हें सुनाऊं। मीरा के इन भजनों में भी क्या खास है? वही भक्त का पुराना भाव, वही प्रीत पुरानी, वही उपमाएं, वही प्रतीक, वही शब्द। खास क्या है? रुदादे मोहब्बत मेरी कुछ खास नहीं है। प्रेम की हो भी क्या सकती कहानी? 2.5 अक्षर में पूरी हो जाती कहानी, कुछ खास हो भी क्या सकती? लेकिन सुन लेते हो तो हो जाती है तसल्ली मेरे दिल की। भक्त जब भगवान का भजन कर रहा होता है या भगवान की स्तुति करता है, उसकी प्रशंसा के गीत गाता, तो इसलिए नहीं कि इस गीत से कुछ भगवान को रस आएगा, इसलिए भी नहीं कि कुछ कहने योग्य बात है, लेकिन बस सुन लेते हो तो जाती है तसल्ली मेरे दिल की। तुमसे नहीं वाबस्ता मेरी कौन सी उम्मीद। अब भक्त कहता तुमसे कहूं भी क्या? ऐसा क्या है जो तुम्हें पता नहीं? मेरी कौन सी आकांक्षा है जो तुम्हें ज्ञात नहीं? कहने को तो कुछ भी नहीं है, कहने को मुझे तुमसे कोई आस नहीं। फिर भी भक्त कहता, फिर भी भक्त रोता, फिर भी भक्त नाचता। भक्त उन सारे भाव से गुजरता है जिससे प्रेमी गुजरते। फर्क इतना ही है कि भक्त ने सांचे प्रेमी को पा लिया और प्रेमी झूठे प्रेमियों के सामने ये सब चर्चा वार्ता चलाए जाते। झूठे प्रेमी से जागो, क्योंकि वही बाधा है। और जब मैं कहता हूं झूठे प्रेमी से जागो, तो भूल के भी मैं समझना कि मैं कह रहा हूं घर द्वार छोड़ के भाग जाओ, कि पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। नहीं, जब मैं कहता हूं झूठे प्रेमी से जागो, तो मेरा मतलब है पत्नी में अब पत्नी मत देखो, परमात्मा देखना शुरू करो। पति में अब पति मत देखो, परमात्मा देखना शुरू करो। वो जो बच्चा तुम्हारे घर में पैदा हुआ है, उसमें परमात्मा तुम्हारे घर आया है। इस मेहमान की फिक्र करो, इस मेहमान को प्रेम दो और स्वतंत्रता दो। भागने की कहीं कोई जरूरत नहीं, सिर्फ दृष्टि बदलनी चाहिए। जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेंचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। जहां बिठावे तित ही बैठूं। मीरा कहती अब तो वो जहां आज्ञा कर देता वही उसकी आज्ञा, बस मेरा जीवन है। जहां बिठा देता वहां बैठ जाती, जहां से उठा देता वहां से उठ जाती। अब मेरी अपने तरफ से कोई विचार और निर्णय की व्यवस्था नहीं रही। अब वो बात समाप्त हो गई। यही समर्पण भाव है, जहां बिठा दे। और जिसने ये कला सीख ली, उसे इस जगत में फिर कोई अड़चन नहीं है, उसे कष्ट आते ही नहीं। कष्ट आते ही इसलिए है कि तुम उससे राजी नहीं होते। तुम्हारे भीतर वासना सरकती रहती कि मुझे ऐसी जगह बिठाओ, मुझे ऐसा बनाओ। और अगर वैसे तुम नहीं बन पाते तो नाराजगी पकड़ती। नाराजगी पकड़ती तो परमात्मा से संबंध टूट जाता है। क्रोध पकड़ता है तो संबंध टूट जाता है। एक आदमी ने मुझसे आके कहा कि मेरा लड़का बीमार था और मैंने जाके प्रार्थना की। हनुमान जी का भक्त था और मैंने समय भी दे दिया उनको, अल्टीमेटम दे दिया। किसी फैक्ट्री में काम करता था तो हड़ताली शब्द सीख गया होगा, अल्टीमेटम। अल्टीमेटम दे दिया हनुमान जी को कि अगर 15 दिन के भीतर लड़का ठीक नहीं हुआ तो बस समझ लेना, फिर मुझे पक्का हो जाएगा कोई भगवान इत्यादि नहीं, सब बकवास। लड़का ठीक हो गया तो वो मेरे पास आया कि हनुमान जी ने मेरी लाज रख ली। मैंने कहा तुम्हारी रखी लाज कि अपनी रखी? अल्टीमेटम तुमने दिया था कि हनुमान जी ने दिया था?
और मैंने कहा अब दोबारा मत देना अल्टीमेटम, नहीं तो उनकी लाज बार बार वो न रख पाएंगे। ये तो संयोग की बात का लड़का बच गया, अब दोबारा भूल के मत करना, नहीं तो नास्तिक हो जाओगे। ये तुम्हारी आस्तिकता बहुत कमजोर है। लड़का मर जाता तो लड़का नहीं मरता, हनुमान जी मरते। तो लड़के की अर्थी नहीं निकलती, हनुमान जी की अर्थी निकलती। अभी भूल के तुम दोबारा मत करना। उसने कहा आप ये क्या कहते, मुझे तो कुंजी हाथ लग गई। तो मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, जल्दी ही तुम पाओगे कि झंझट में पड़े। और 2 महीने बाद वो आया, उसने कहा आप ठीक कहते थे, सब श्रद्धा आस्था नष्ट हो गई। मेरे बड़े लड़के की नौकरी नहीं लग रही थी, मैं अल्टीमेटम दे आया। 15 दिन निकल गए, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि चलो 15 दिन और दो। वो 15 दिन भी निकल गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब मुझे अश्रद्धा पैदा हो रही, भाई 15 दिन और दे, अब तू झंझट में तो पड़ गई, क्योंकि अब तेरी एक वासना है, वो अगर परमात्मा पूरी करें तो उनका होना न होना इसी पर निर्भर है। ये कोई श्रद्धा थोड़ी है, ये सुविधा है। ये तो तुम परमात्मा का भी उपयोग करने लगे। नहीं, उठा ले परमात्मा तो भी राजी हो जाना। जैसा रखे वैसे से राजी होना। अपनी कोई शर्त ही न हो। डॉक्टर शुक्ल यहां बैठे, उनकी पत्नी चल बसी, उसका नाम मीरा था, उसे मैंने नाम मीरा दिया था। अब वो दुखी है, बेचैन है, स्वभाव था। उन्होंने बहुत लगाव से अपनी पत्नी को रखा था, उनका बड़ा मोह था। अब पत्नी चली गई तो वे बिल्कुल दीवाने। अब वे कहते मैं अकेला कैसे रहूं, कोई बच्चा भी नहीं है, घर सूना है, और वर्षों से दोनों साथ थे। अब बड़ी बेचैनी है, बड़ी तड़फन है, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि परमात्मा की मर्जी थी तो इसमें भी कुछ लाभ ही होगा, कुछ कल्याण ही होगा। कौन जाने परमात्मा ने इसलिए मीरा को उठा लिया कि डॉक्टर अब चौंको, कब तक मीरा से उलझे रहोगे, अब गोपाल की सुध लो। नहीं तो वो बिल्कुल छाया बन गए थे। उन्हें लग रहा था कि सब ठीक हो गया है, इससे अन्यथा और क्या चाहिए। शायद इसीलिए मीरा को हटा लिया गया, ताकि ये जो प्रेम क्षणभंगुर में लग गया था, ये शाश्वत की तरफ उठे। भक्त ऐसा ही सोचेगा। भक्त सदा मार्ग खोज लेगा कि प्रभु ने चाहा है तो कुछ अर्थ होगा। अगर प्रेमी को छीन लिया है तो इसलिए छीना है कि अब एक नए प्रेम की शुरुआत हो, एक नए प्रेम का जन्म हो। देह तो गई, देह से प्रेम किया था, वो टूट गया। अब अदेही से प्रेम करो, अब ऐसे से प्रेम करो जो कभी नहीं मरेगा। मरने वालों से तो बहुत प्रेम किया जन्मों जन्मों में, हर बार तकलीफ हुई, हर बार वही बेचैनी। ये कोई डॉक्टर को पहली दफे थोड़ी हो गई, कितनी कितनी बार नहीं हुई होगी। चौंको, जागो, सजग हो जाओ। अब एक नए प्रेम का शुरुआत करो, एक नया प्रेम जो शाश्वत, जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं, जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। और ये भाव होना चाहिए कि बेच दे तो बिकने को राजी, ना नुच जरा भी नहीं, नहीं उठेगी ही नहीं, बेच दे तो बिकने को राजी। हालांकि लोग कहते हैं ऐसा, यहां मेरे पास आ जाते, कहते हैं हमें बस आप जो कहेंगे वही करेंगे, आप जो आज्ञा देंगे वही करेंगे। तो मैं उनको कहता हूं कि ठीक है, अब घर वापस जाओ,
ध्यान करो, पत्नी बच्चे की फिक्र करो। वो मुझसे कहते हैं अब हम कहीं जाने वाले नहीं। मैं उनसे कह रहा हूं घर जाओ, वो मुझसे कहते हैं अब हम कहीं नहीं जाए। अब तो आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। अब तो हमने आपके चरण पकड़ लिए, अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं। मैं उनसे कह रहा हूं कि बाबा अपने घर जाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, पत्नी है। वो कहते हैं अब नहीं, अब तो समर्पण कर दिया। उनकी समझ में ही ये बात नहीं आती कि वो कह रहे हैं कि जो मैं कहूंगा वह करेंगे, और मैं कह रहा हूं घर जाओ। नहीं, वो भी बातचीत ही कर रहे हैं वो कि जो आप कहेंगे वही करेंगे। कभी कभी किन्हीं मित्रों को यहां मैं आश्रम में ले लेता हूं। जब वो आश्रम में सम्मिलित होते हैं तब वो कहते हैं बस हमने सब आप पे छोड़ दिया, आप जो कहेंगे, जैसा आप कहेंगे। आप हमारा प्राण लें तो हम तैयार हैं। प्राण तो मैं लेता नहीं, क्योंकि कोई अदालत में फंसवाना है। मगर महीने 2 महीने में भूल जाते हैं प्राण की बात। फिर तो उनको जो काम दो वो ही नहीं जचता कि ये हमसे नहीं होता, हमें ये काम चाहिए। वो काम दो 2-4-8 दिन में, ये भी हमसे नहीं होता, इसमें हमें रस ही नहीं। फिर उनकी सब जरूरतें खड़ी होनी शुरू हो जाती। उनको भोजन भी विशेष चाहिए, कमरा भी विशेष चाहिए। इतने से ज्यादा देर वो काम भी नहीं कर सकेंगे। वो घड़ी देखकर उठ जाते, और भाव उनका ये है, कहते वो यही रहते कि सब आप पे समर्पित कर दिया, आप जो कहेंगे सो हम करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी प्रेसी को पत्र लिखा कि मेरा तुझसे प्रेम ऐसा है कि अगर आग भी बरसती हो तो भी मैं आऊंगा मिलने, अगर बाढ़ भी आ गई हो, प्रलय भी हो जाए तो भी तैर के आ जाऊंगा मिलने। और पुनः नीचे लिखा था कि अगर शनिवार को वर्षा न हुई तो जरूर आऊंगा। आग बरसे तो भी आ रहे थे, प्रलय आ जाए तो भी आ रहे थे, अब शनिवार को अगर वर्षा न हुई तो मिलने आएंगे। वो जो पुनः, वही असली है। जहां बैठावे तिति ही बैठूं, इसको खूब गहरे पकड़ो। ये सूत्र है क्रांति का। ये एक सूत्र पर्याप्त है, सारे शास्त्रों का सार इसमें। सरल सा वचन है, जहां बैठावे तिथि बैठो। मगर इसमें सब आ गया। इतना तुम कर लो तो फिर कुछ और करने को नहीं बचता। और क्या बचा? बेचे तो बिक जाऊं। मगर मीरा ने प्रमाण भी दिए अपने जीवन से। सब गंवाया गोपाल के लिए, प्रतिष्ठा, लोक लाज खोई, सम्मान, घर द्वार, परिवार, सब तरह के अपमान सहे, सब गंवाया। बिकी, पूरी तरह बिकी। इसमें रत्ती भर भी धोखा नहीं दिया, पुनः रखा ही नहीं। इसलिए पहुंच पाई परम पद को। बहुत थोड़ी स्त्रियां उस परम पद को पहुंची हैं जिसको मीरा पहुंची। मगर इसी सूत्र में सारी बात छिपी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। और मीरा कहती एक बार तो क्या होगा, बार बार बलि जाना चाहती हूं। एक बार निछावर करने से क्या हल होगा, बार बार निछावर करना चाहती हूं। क्योंकि हर बार निछावर करती हूं और मोक्ष के द्वार खुलते, हर बार निछावर करती हूं और स्वर्ग बरस जाता, हर बार अपने को मिटाती हूं और अमृत की घनी वर्षा होती। राजी हो रजा पर तेरी, हुए मजबूर थे हम मुख्तार बने। ये हार हमारी हार है वो जो जीत को भी शर्माती। राजी हो रजा पर तेरी, हुए मजबूर थे हम मुख्तार बने। ये बड़ा उल्टा वचन है, ये बड़ा विरोधाभासी वचन है। लेकिन धर्म का सारसूत्र हमेशा विरोधाभासी वचनों में होता है। ये वचन कहता है राजी हो रजा पर तेरी, हुए मजबूर थे हम मुख्तार बने।
तेरी बात मानने को राजी क्या हो गए? उसके पहले तो हम बहुत मजबूर थे, असहाय थे। जब से तेरी बात मानने को राजी हुए, सब असहाय अवस्था चली गई, मुख्तार बने, तब से हम अपने मालिक हो गए। जब से तेरे गुलाम हुए, तब से अपने मालिक हो गए। जब तक अपनी मालकियत का वहम था, तब तक गुलाम थे। जब तक अपने को चलाने की कोशिश की, कहीं पहुंचे नहीं, सिर्फ लंगड़ाए। जब तक अपनी बात कहनी चाहिए, तब तक तुतलाए, हकलाए। और जब से सब तेरे ऊपर छोड़ दिया, तब से अपूर्व गीतों का जन्म हुआ है, मालकियत पैदा हुई है। राजी हो रजा पर तेरी, हुए मजबूर थे हम, मुख्तार बने। ये हार हमारी हार है, वो जीत को भी शर्माती है। एक ऐसी हार भी है प्रेम की, जो जीत से बड़ी है, विजय से बड़ी है। प्रेम में जो हारा सो जीता। प्रेम में जिसने जीतने की कोशिश की, वो प्रेम का शास्त्र ही नहीं समझा। वो तो प्रेम के दरवाजे में प्रवेश ही नहीं पा सकेगा। प्रेम में हार ही विजय का सूत्र है। ये हार हमारी हार है, वो जो जीत को भी शर्माती है। ये नूरे जोहदो तायत है, जो बिजली बनकर गिरता है। इसियां की काली बदली तो रहमत की घटा बन जाती। अगर तुमने सोचा कि मैंने तप किया, तपश्चर्या की, व्रत, उपवास, नियम इत्यादि इत्यादि, तो ये तुम्हारा अहंकार ही बन जाएगा। और ये अहंकार तुम पर बिजली की तरह गिरेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। ये नूरे जोहदो तायत है, जो बिजली बनकर गिरता है। ये तुम्हारा अहंकार तुम्हें जला देगा, खाक कर देगा। ये तुम्हारा तप, ये तुम्हारा व्रत, ये तुम्हारी साधना और सिद्धियां काम नहीं आएंगी। इसियां की काली बदली तो रहमत की घटा बन जाती। भक्त तो कहता, मैं पापी हूं, कहां पुण्य, कैसा तप, कैसा व्रत, मेरी सामर्थ्य क्या? जहां बिठावे तिथि बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मैं तो तेरा गुलाम, तेरी छाया, तेरा दास। अगर ये भाव हो तो इसियां की काली बदली तो रहमत की घटा बन जाती। तो पाप की काली बदली भी करुणा को बरसाने लगती है, रहमत की घटा बन जाती। अहंकार मत निर्मित करना। और अहंकार कैसे निर्मित होता है? मैं अपनी चला के रहूंगा, अपनी करके रहूंगा। जब तक तुम्हें ऐसा ख्याल है कि तुम्हें कुछ करके दिखाना, दुनिया में कुछ होके दिखाना, ऐसा होना चाहिए, तब तक तुम अहंकारी हो। भक्त के जगत में अहंकार को कोई जगह नहीं, संकल्प को कोई जगह नहीं है। सिर्फ समर्पण ही चाहिए, मात्र समर्पण। जो चाहे दुनिया कहने दो, तुम अपना काम किए जाओ। मयार जमाने के हिम्मत इंसान की आप बनाती है। बक्सी है मुसलसल एक तरफ, तो इतना ऐसा और करो, हम पे भी नजर वो हो जाए जो दोनों जहां गरमाती है। बस इतनी प्रार्थना काफी है कि हम पे भी एक नजर कर लेना। हम राजी हैं। और अभी ना करोगे तो कल भी हम प्रतीक्षा करते होंगे, और कल नहीं तो परसों भी। हमारा धैर्य तो है। निवेदन कर दिया है कि एक नजर हम पर भी करो। वो नजर जिससे दोनों दुनियाओं को प्राण मिलता है, जिससे यह लोक और परलोक दोनों का जीवन संभला हुआ। एक नजर हम पे हो जाए। मगर ये नजर उसी पे होती है जो जहां बिठावे तिथि बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं, इस भाव से भर जाता है। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। और हरि के गुण तुम तभी गा सकते हो जब ये भाव दशा तुम्हारी निर्मित हो गई हो, जब ये समर्पण आ गया हो। नहीं तो तुकबंदी होगी। मीरा तभी गा सकी। फिर मीरा ने नहीं गाया, मीरा तो बांस की पोंगरी हो गई, बांसुरी हो गई। गाया कृष्ण ने ही, वही है गायक। जहां बिठावे तिथि बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, यही तो बांस की पोंगरी हो गए। तो अब जो मर्जी गाए तो गाए, न गाए तो ना गाए।
मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। और तब एक मगनता आती, एक तल्लीनता आती, तब एक समाधि उतरती। पिए बगैर ही रहता हूं मस्त, मेरे लिए ये जाम और बादाओ पैमाना और सबू क्या है। भक्त कहता है कि न तो मुझे सुराही चाहिए शराब की, न शराब को पीने के पात्र चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शराब भी नहीं चाहिए। पिए बगैर ही रहता हूं मस्त, मेरे लिए ये जामो वादाओ पैमाना और सबू क्या है। मेरी निगाह में रक्षा है, मौजे हुस्न अजल जमाल जौहरा जबीना की आबरू क्या है। मुझे अप्सराएं नहीं चाहिए, सुंदरियां नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी आंखों में तो, मेरी निगाह में रक्षा है मौजे हुस्न अजल। वो जो अनंत का सौंदर्य है मेरी आंखों में नाच रहा है, गोपाल नाच रहा है आंखों में। अब मुझे कोई अप्सरा, कोई सुंदरी नहीं चाहिए, मेरी निगाह में रक्षा है मौजे हुस्न अजल जमाल जौहरा जबीना की आबरू क्या है। मेरे ख्याल से तकलीफ है बहारों की, मैं जानता हूं ये अफसू रंगो बू क्या है। और अब फूलों में क्या खुशबू है, और अब बहारों में क्या रखा है। अब तो बहारों का बनाने वाला मेरे भीतर बसा है। मेरे ख्याल से तकलीफ है बहारों की, मैं जानता हूं ये अफसू रंगोबू क्या है। मेरे सकूत के पर्दों से राग उठते हैं, तिलस्म हुस्न बयां सहरे गुफ्तगू क्या है। मेरे सकूत के पर्दों से राग उठते हैं। जब तुम्हारा अहंकार गया तो सकूत, तो शांति आई। सब उपद्रव अहंकार का है, ये सब तू तो मैं जो तुम्हारे भीतर मची है अहंकार की है। ये जो युद्ध तुम्हारे भीतर चल रहा है सतत अहंकार का है। मेरे सकूत के पर्दों से राग उठते हैं, तिलिस्म हुस्न बयां सहरे गुफ्तगू क्या है। वो जो सुबह हवा दौड़ती है वृक्षों से, सुगंधों से भरी हुई, और वृक्षों में सरसराती है और गीत गाती है, वो कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम शून्य हो गए और तुम्हारे भीतर से परमात्मा के स्वर दौड़ने लगते। मेरे ही 100 के तमाशा का एक करिश्मा है, हजू में जलवाए अनवार 400 क्या है। बिनाए जीस्त हूं असले निसात है मुझसे, मेरा ही खेल है तूफान आरजू क्या है। मेरे ही कदमों से मिलता है मंजिलों का पता, ये देख जो के सफर 100 के जुस्तजू क्या है। मेरा मकाम फना है सकून पर्दावे गैब, बस एक जहूर खुदी शोर से नमू क्या है। भक्त का लक्ष्य क्या है? भक्त का लक्ष्य है परम शून्य हो जाना, फना हो जाना। मेरा मकान फना है सकून पर्दाए गैब, मिट जाना। वही असली जादू है, वही तिलिस्मों का तिलिस्म है, वही रहस्यों का रहस्य। जहां तुम मिटे वहां परमात्मा हुआ। जब भक्त मिट जाता है तो जो गीत उठते हैं उनकी मस्ती बड़ी अनूठी है। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजियो, मीरा हाथ दियो जाए। मस्ती ऐसी थी जैसे शराबी की। शराबी की क्या मस्ती उस मुकाबले। सांप में भी सांप दिखाई नहीं पड़ा, सांप भेज दिया है राणा ने। परिवार दुखी हो रहा है। मीरा की मस्ती कष्ट का कारण बन गई है। धर्मगुरु पंडित पुरोहित जा जा के राणा को शिकायत कर रहे हैं कि अब कुछ करना पड़ेगा, ये तुम्हारी इज्जत आबरू का सवाल है। ये पंडित पुरोहित कबीर के भी खिलाफ थे, ये पंडित पुरोहित रैदास के भी खिलाफ थे, ये पंडित पुरोहित जीसस के भी खिलाफ थे, बुद्ध के भी खिलाफ थे, लेकिन मीरा के ये बहुत ही ज्यादा खिलाफ थे। उसका कारण है कि कबीर जुलाहे थे, नाराजगी इस बात से थी कि वो शूद्र हैं। रैदास चमार थे, नाराजगी इससे थी कि वो शूद्र हैं। बुद्ध ऐसी बातें कह रहे थे जो कि हिंदू संस्कार और परंपरा के विपरीत थी। महावीर नग्न खड़े हो गए थे जो कि पंडितों को लगता था अशोभन, मगर मीरा के साथ तो बात और भी गहरी हो गई।
गहरी बात इसलिए हो गई कि मीरा स्त्री भी थी। पुरुषों ने पुरुषों को तो किसी तरह बर्दाश्त भी कर लिया, लेकिन स्त्री को बर्दाश्त करना और भी मुश्किल है। पुरुष का अहंकार ये मान ही नहीं सकता कि स्त्री और परमात्मा को पाले, पुरुषों के रहते और स्त्री परमात्मा को पाले। जैनों ने अपने शास्त्रों में निषेध ही कर दिया है कि कोई स्त्री स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं जा सकती। और मजा यह है कि यही स्त्रियां जैन मुनियों का वचन सुनती रहती, यही उनको पालती। उन सबको निकाल भगाओ, उनसे कहो कि शास्त्र बदलो, ये स्त्रियों का अपमान है। मगर मजा यह है कि मंदिरों में तुम्हें पुरुष से आदि कभी दिखाई पड़ते हो। औसत अनुपात 4 स्त्रियां और 1 पुरुष ऐसा रहता, और वो एक भी ऐसे ही आ गया, कोई दब्बू पुरुष होगा, पत्नी के साथ चला आया या कुछ मामला, कुछ मंदिर से उसको लेना देना नहीं। पत्नी आती थी तो क्या करें, और पत्नी ने कहा कि चलना पड़ेगा तो चले आए, ठीक है, या किसी और कारण से आ गया होगा। और ये शास्त्र दोहराते रहते हैं कि स्त्री का मोक्ष नहीं। देखते हैं जैन साधु पुरुष हो तो चाहे वो नया दीक्षित हो तो भी पुरानी दीक्षित स्त्री साध्वी को उसे झुक के नमस्कार करना पड़ता। क्यों? वो स्त्री, वो चाहे 20 साल पुरानी दीक्षित हो तो भी नए दीक्षित पुरुष के सामने भी उसको झुकना पड़ता। और मजा ऐसा है कि स्त्री साध्वियों में थोड़ी साधुता शायद मिल भी जाए, पुरुष साधुओं में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि स्त्री में एक सौम्यता है, एक सरलता है, बेईमानी की कमी है, पाखंड की कमी है। स्त्री जब साध्वी होती है तो वो पूरी तरह से हो जाती है। पुरुष तो और भी हिसाब से होता है, ना मालूम कौन कौन से हिसाब उसके, बड़ा गणित बिठाता है, और पहुंच जाने के बाद भी उसका गणित जारी रहता है, उसकी राजनीति जारी रहती। संघ का मुखिया कैसे हो जाए, फला कैसे हो जाए, ढिका कैसा हो जाए, आचार्य पद पर कैसे बैठ जाए, ये सब राजनीति चलती रहती। मगर जैन शास्त्र कहते हैं स्त्री का मोक्ष नहीं, स्त्री पर्याय से। ये स्त्री देह का बड़ा अपमान हुआ है। और ये ऐसे लोग कहें जो अध्यात्मवादी हैं, वो भी देह को इतना मूल्य दें, ये बात समझ में नहीं आती। आत्मा न तो स्त्री होती न पुरुष होती। लेकिन ये सदा से उपद्रव रहा है। सारे धर्मों ने स्त्रियों का अपमान किया है। तो तुम सोच सकते हो कि मीरा को कैसी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ा होगा। और सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि पुरुष तो मीरा के खिलाफ रहे होंगे, स्त्रियां बहुत खिलाफ रही होंगी। स्त्रियों में एक जन्मजात वैमनस्य है दूसरी स्त्रियों के प्रति। अभी कल ही जो प्रश्न था ना कि किसी देवी ने लिखा है वो महाशोध का ग्रंथ मीरा के खिलाफ, किसी देवता को नहीं सूझी, देवी को अखरा होगा। स्त्रियां तो बड़ी ईर्ष्यालु हैं एक दूसरे के प्रति। स्त्रियां जितनी खोजबीन करती हैं एक दूसरी स्त्रियों के खिलाफ, उतने पुरुष नहीं करते। पुरुषों को इतना रस भी नहीं है इसमें कि ठीक है, मगर स्त्रियां तो पूरा जीवन लगाए रखती। कौन गलत हो रहा, कहां क्या गलती हो रही, कौन की स्त्री क्या गलती कर रही, सारा रस ही इसमें है उनके जीवन का। तो पुरुषों ने खिलाफत की होगी क्योंकि मीरा स्त्री थी, स्त्रियों ने खिलाफत की होगी क्योंकि मीरा स्त्री थी। मीरा को बहुत कष्ट दिए होंगे, मीरा टिक ना सकी, राजस्थान छोड़ना पड़ा, मथुरा वृंदावन गई, फिर वहां से भी भागना पड़ा, भागती रही। हमने अब तक इस जगत में जो लोग भी परमात्मा के प्रेम में पूरे डूबे हैं उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है। हमारे अहंकार को चोट पड़ती। गरेबा चाक भी होगा, फुगा तक बात आ पहुंची, वहां तक जा ही पहुंचेगी जो यहां तक बात आ पहुंची। मिटाकर अपनी हस्ती तुझको आखिर पा ही लूंगा मैं, जलेंगे बालों पर भी आसियां तक बात आ पहुंची। बनाया था जलाने ही को आखिर आसियां अपना,
चमन में शुक्र है बर के तपां तक बात आ पहुंची, सरी के कारवां से मिटने की मीरे कारवां तक बात आ पहुंची। मुझे जो मुस्कुराकर अपने हाथों जाम बख्शा था, इनायत थी मगर अब दास्तां तक बात आ पहुंची। चमन वालों उठो आराय से महफिल का वक्त आया, खिजां से अब बहारे बेखिजां तक बात आ पहुंची। सजाएदार हो तजबीज अब मेरे लिए शायद, जो कह बैठा हूं मैं पीरे मुगा तक बात आ पहुंची। जब किसी के भीतर से अनल हक का नाद होता है, अहम ब्रह्मास्मि का नाद होता है, चमन वालों उठो आराय से महफिल का वक्त आया, खिजां से अब बहारे बेखिजां तक बात आ पहुंची। जब कोई उस मोक्ष की खबर लाता है जहां कभी कोई पतझड़ नहीं आता, जहां वसंत शाश्वत है, जब कोई उस परम आनंद की खबर लाता है, उस परम नृत्य की खबर लाता है, जब किसी के पैरों में थोड़ी सी भनक उस नृत्य की होती है और किसी के कंठ में थोड़ी आवाज उस संगीत की होती, और जब किसी की आंखों में से परमात्मा थोड़ा झांकता है तो अड़चन शुरू होती। सजाएदार हो तजवीज अब मेरे लिए शायद, अब शायद वही मेरे लिए भी इंतजाम होगा जो मंसूर के लिए हुआ था। शायद अब सूली लगेगी, जो कह बैठा हूं मैं पीरे मुगा तक बात आ पहुंची। वो पंडित पुरोहितों तक बात पहुंच गई, वो जो मैं कह चुका, जो कह बैठा हूं मैं पीरे मुगा तक बात आ पहुंची, वो पहुंच गई लोगों तक। अब जल्दी ही वही होने वाला है जो मंसूर के लिए हुआ था, वही जो जीसस के लिए, वही जो सुकरात के लिए। मीरा ने ऐसे अनूठे वचन कहे, प्यार से ऐसे गदगद, ऐसे मधुरस से भरे, मगर हमने क्या दिया उत्तर में? हमने पत्थर फेंके, हमने गालियां दी, हमने इस अद्भुत स्त्री को गांव-गांव भटकाया, सताया। अड़चन कई तरह की थी। सबसे बड़ी अड़चन तो यह थी कि वो स्त्री थी, और स्त्री ने ऐसी उद्घोषणा इसके पहले इस देश में कभी भी नहीं की थी। प्यारे को पालेने की ऐसी खबर अगर पहले कभी घटी भी होगी स्त्रियों को, तो वो चुप्पी मार के बैठ गई थी, उन्होंने कभी घोषणा नहीं की थी, क्योंकि कौन उनकी मानेगा, कौन उनका भरोसा करेगा। लेकिन मीरा हिम्मतवर थी, छतरानी थी, छोड़ दी होगी फिक्र, कूद पड़ी, जो हुआ था कहने लगी, जैसा हुआ था वैसा कहने लगी, नाचने लगी गांव-गांव। महावीर के नग्न खड़े होने से भी जो लोगों को चिंता नहीं हुई थी, उनको भी मीरा के नाचने से ज्यादा चिंता हुई। वो बड़े हैरानी में पड़ गए। तो राणा ने सांप का पिटारा भेजा, सांप पिटारा राणा भेजियो, मीरा हाथ दियो जाए। वो तो मस्त होगी। तुमने कभी देखा छोटे बच्चे सांप मिल जाए तो उसे भी पकड़ लें? और एक और आश्चर्य की बात है कि बच्चे अगर सांप को पकड़ लें तो सांप शायद ही काटे। वो बच्चे का भोलापन, वो दोस्ताना सांप की भी समझ में आता। तुमने देखा शराबी कभी कभी सांप को पकड़ लें, नशे में बैठे, वो मस्ती सांप की भी समझ में आती। तो ये तो शराब परमात्मा की थी, और ये तो जो भोलापन था परमात्मा से उतरा हुआ था। अगर सांप इसे समझा तो कुछ आश्चर्य नहीं। हम जब भी किसी को छूते हैं तो हमारे तरंगें शरीर की खबर देती, हमारे भाव की। तुमने देखा, तुम्हारा कोई हाथ पकड़ता है तो तुमने ख्याल किया कि अलग अलग लोगों के हाथ से अलग अलग तरंगों का अनुभव होता है। कोई अगर प्रेम से पकड़ता है तो और तरह की ऊष्मा, गर्मी तुम में बहती हुई, उसकी जीवन ऊर्जा तुम में प्रवेश करती हुई। कोई आदमी ऐसे ही पकड़ लेता उपचार से तो ठंडा मुर्दा हाथ, और वो जल्दी में छुड़ाने की कि कब झंझट मिटे, एक उपचार था पूरा कर दिया। या कोई आदमी दुश्मनी से पकड़ता है
तो तुमने फर्क देखा। शायद तुमने ख्याल ना किया हो, क्योंकि लोग बहुत संवेदनहीन हो गए, लेकिन अगर थोड़ा ही ख्याल करोगे तो तुम समझ जाओगे हर बात में फर्क होता है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वृक्षों तक को तरंगों का पता चलता है। अगर कोई कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष को काटने आता है तो वृक्ष के प्राण कब जाते। इसको अब नापने के उपाय, जिसे आदमी के हृदय पर कार्डियोग्राम लगा देते हैं, ऐसा ही कार्डियोग्राम वृक्ष से भी लग सकता है। पश्चिम में काफी शोध हो रही है। और जब कोई माली पानी की बाल्टी लेके कुनेलने आता है तो वही वृक्ष आनंदित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। अभी न तो कुल्हाड़ी जो लाया है उसने काटा है वृक्ष, और न जो पानी ले आया है उसने पानी डाला है। पानी डालने के बाद अगर वृक्ष आनंदित होता तो भी हम समझते कि चलो पानी डालने से हो रहा है, ठीक है, तृप्ति मिली होगी, प्यासा रहा होगा, जड़ें सूख रही होंगी। मगर पानी को आते ही देखकर वृक्ष मस्त हो जाता है। आकाश में घिरे बादलों को देख के मोर ही नहीं नाचते, वृक्ष भी नाचते। अब इसके वैज्ञानिक प्रमाण है, तो कुछ आश्चर्य नहीं कि मीरा की वो मस्ती, वो मगन भाव सांप को समझ में आ गया। सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए, ना है दो जब देखने लगी सालिग्राम गई पाए। तो सांप तो मिला ही नहीं मीरा को। मीरा को सांप मिल ही नहीं सकता। जिसके मन में परमात्मा बस गया उसे सभी जगह सालिग्राम ही मिलेगा, उसे जगह जगह परमात्मा की ही छवि मिलेगी। जहर का प्याला राणा भेजिया, अमृत दिन बना है। वो कहती है प्रभु तुम्हारी लीला कि भेजा तो था, सुनते हैं जहर, नहा धो जब पीवन लागी हो अमर अंचाए। लेकिन तुमने क्या चमत्कार किया कि जहर अमृत हो गया। सब दृष्टि की बात है, कैसे तुम लेते हो। यहां अगर तुम ठीक से लो, सद्भाव से लो, तो कांटे भी फूल हो जाते, और दुर्भाव से लो तो फूल भी कांटे हो जाते। प्रेम से लो तो गालियां भी गीत की तरह बरसती, और प्रेम से ना लो तो गीत भी गालियों की तरह हो जाते। सब दृष्टि की बात है, दृष्टि ही सृष्टि है। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए। कहते हैं कि राणा ने एक ऐसी सेज बनवाई जिसमें कांटे ही कांटे थे, और इच्छा ये थी जहरीले कांटे थे, जहर बुझाए कांटे थे, कि जब मीरा उन पर सोएगी तो रात कांटे उसमें चुभ जाएंगे उसके सारे शरीर में, और जहर व्याप्त हो जाएगा। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए। सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिछाए। वो कांटे फूल हो गए जैसे, मानो फूल बिछाए। जीवन में अगर हमने परमात्मा का साथ पकड़ लिया तो हमारे लिए दुख समाप्त हो गए। इतना ही सार अर्थ है इस बात का। ऐसा वस्तुतः हुआ या नहीं इसमें मत पड़ना, इतना ही सार अर्थ है कि इस जगत में परमात्मा के प्यारे को कांटे होते ही नहीं, फूल ही फूल है। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिघन घटाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। मीरा कहती तुम मेरे विघ्न बाधाएं काटते चले जाते हो, मेरी कोई पात्रता नहीं। मगर और क्या पात्रता होती? यही तो पात्रता है, जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचूं तो बिक जाऊं। बस यही एक पात्रता है। मीरा ने इसे पूरा कर दिया था। तुम इस पात्रता को पूरा कर दो तो परमात्मा तुम्हें अपने अमृत से भर दे, अभी और यहीं। जिस दिन तुम पूरी कर दोगे ये बात, उसी दिन भर जाओगे। मगर यही कठिन लगता है, कैसे छोड़ें, कैसे सब उस पर छोड़ दें। हमें ये भ्रांति है कि हम अपने जीवन के नियंता हैं। हमें ये भ्रांति है कि हम न संभालेंगे तो कौन संभालेगा। और बड़ा मजा है कि क्या संभाल रहे हो तुम। जन्म हुआ तुम्हारा, ये तुमने तय किया था। फिर तुमने सांस लेनी शुरू कर दी, ये तुमने ली थी। फिर एक दिन सांस बंद हो जाएगी, तुम लेना भी चाहो तो ना ले सकोगे। मुल्ला नसरुद्दीन से कोई पूछ रहा था कि आपकी ज्यादा लंबी उम्र का क्या राज है। मैं भी रहना चाहता हूं ज्यादा दिन तक दुनिया में, मैं क्या करूं? मुल्ला ने कहा कुछ नहीं, सांस लेते रहना, बस सांस भर बंद मत करना।
कुछ भी हो जाए सांस तुम लेते रहना। मगर कैसे लोगे सांस? जब मौत आ जाएगी तो क्या करोगे? जो सांस बाहर गई नहीं आई तो फिर क्या करोगे? अपनी सांस पे भी तो हक नहीं, और किस बात पे हक होगा? लेकिन हमको भ्रांति कि हम नियंता हैं। अगर हमने अपनी व्यवस्था न की तो सब बिखर जाएगा। तुम्हारी व्यवस्था के कारण बिखर रहा है। तुम कृपा करो और व्यवस्था से हट जाओ और तुम कह दो उसी को कि तू संभाल। जहां बिठाएगा बैठ जाएंगे, जो खिलाएगा खा लेंगे, जो पिलाएगा पी लेंगे, तेरी जैसी मर्जी, तेरी मर्जी से हम राजी। ऐसा कहते ही तुम अचानक पाओगे सब व्यवस्था बैठने लगी। तुम नाहक ही बोझ लिए चल रहे हो। तुम सब बोझ उस पर छोड़ दो, तुम निर्भर हो सकते हो। आज के सूत्र का सार यही कि तुम निर्भर हो जाओ तो तुम्हारे जीवन में मस्ती आ जाए। भजन भाव में मस्त डोलती। अब रही नहीं कोई चिंता, व्यवस्था न रही, नियंता न रहे, करता न रहे तो चिंता न रही। और तभी भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे बलि जाए। और यही मार्ग है अपने असली घर तक पहुंचने का। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर बये उठ आऊं, रैन दिना बाके संग खेलूं, ज्यों त्यों बाहे रिझाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, जहां बैठावे तिथि बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। आज इतना ही।